मूवी के स्टार्ट में साइबरट्रॉन प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहां पर ऑटोबोट और डिसेप्टिकॉन्स के मबैन खतरनाक वार चल रही होती है, जहां पर मेगाट्रॉन के सभी साथी मिलकर ऑप्टिमस प्राइम और इसके साथियों पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जब ऑप्टिमस को लगता है कि हम ये वार नहीं जीत सकते, वो साइबरट्रॉन को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। उसी दौरान वो B-127 से कहता है, मैं तुम्हें अर्थ पर भेज रहा हूँ, तुम वहाँ जाकर हमारे लिए बेस कैंप तैयार करो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक है, हमें एक मैसेज भेजना, तब मैं और मेरी टीम वहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी को B-127 कहकर बुलाता है। इसके बाद B-127 वहां से चला जाता है। आगे अर्थ पर कैलिफोर्निया का एक जंगल दिखाया जाता है, जिसमें US मिलिट्री के सोल्जर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अचानक आसमान से आग का गोला आकर जमीन पर गिरता है। तमाम सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। एक सोल्जर देखता है कि इसके सामने एक बड़ा रोबोट खड़ा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो B-127 को पकड़ते, वो इनकी तमाम गाड़ियों को स्कैन कर लेता है और इन्हें की गाड़ियों में भागने की कोशिश करता है। पीछे से सोल्जर इसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाता है। कर्नल बांस इसे रोक लेता है और पूछता है, तुम क्या चाहते हो? B-127 जवाब देता है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। उसी टाइम वहां पर एक डिसेप्टिकॉन ब्लेड सिंह रॉकेट लॉन्चर से बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट से सोल्जर काफी जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद B-127 और ब्लेड सिंह के दरमियान काफी फाइट होती है। ब्लेड सिंह B-127 को पहाड़ी से रगड़ता हुआ चोटी तक ले जाता है। वो B-127 से इसके लीडर ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन B-127 कुछ नहीं बताता। ब्लेड सिंह इसका साउंड बॉक्स निकालकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। ब्लेड सिंह नीचे आकर फिर B-127 को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर B-127 मौका पाकर उसी का रॉकेट लॉन्चर निकालकर उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से B-127 अपनी मेमोरी खो देता है। जख्मी होने की वजह से वो चल नहीं पाता। वो दूर खड़ी बीटल कार को पूरी तरह स्कैन करके अपने आप को इसमें डाल लेता है। इसके बाद चार्ली को दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ रह रही होती है। चार्ली के अपने फादर की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। अपने स्टेप फादर रोन के साथ रहती है, जिसे वो ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसीलिए वो हर टाइम रोन से दूर रहती है। चार्ली अपने फादर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए वो अभी तक सदमे में थी। वो अपने फादर की कार को रिपेयर करती है। इसे कार का एक पार्ट चाहिए था, जो काफ़ी महंगा था। चार्ली में काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग स्किल्स होती हैं, इसलिए वो इस पार्ट को ढूंढने के लिए अंकल हैंक के राज में चली जाती है, क्योंकि उसे था कि वो पुरानी गाड़ियों में से वो पार्ट ढूंढ लेगी। वो काफ़ी गाड़ियों और बोर्ड्स की छानबीन करती है और वो उसे पार्ट मिल ही जाता है। वो अंकल हैंक को $30 देकर चली जाती है। अंकल हैंक उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं, तभी उसे कम प्राइस में वो पार्ट दे देते हैं। वो घर आकर कार रिपेयर करने की काफ़ी ट्राई करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। उसने अंकल हैंक के गिराज में येलो बीटल कार को देखा था। वो उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। नेक्स्ट डे इसका बर्थडे होता है। वो अपने स्टेप फादर रोन के गिफ्ट से नाराज होकर घर से सीधा अंकल हैंक के गिराज जाती है और उसे कहती है वो येलो बीटल कार खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो इसके बदले में सारा साल आपका काम करूंगी। काम के लिए तो अंकल सॉरी कर लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम कार लेकर जाना चाहती हो तो लेकर जा सकती हो। वो बहुत खुश हो जाती है और इस कार को घर ले आती है। वो देखती है कि कार का एक पार्ट नीचे गिर गया है। वो टार्च लेकर देखने लगती है। उसे एक फेज नजर आता है। वो इस पर टार्च मारती है और B-127 एक्टिवेट हो जाता है। वो अपनी असली हालत में आ जाता है, यानी रोबोट बन जाता है। चार्ली ये देखकर घबरा जाती है। चार्ली के हाथ में स्क्रू ड्राइवर होता है, जिसे वो पीछे कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि रोबोट भी इससे डर रहा है। चार्ली उसके पास जाती है और उससे बात करती है, लेकिन B-127 का साउंड बॉक्स खो चुका था, इसलिए वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन वो साइन लैंग्वेज में उसे समझा देता है इस प्लेनेट से नहीं है। इसकी बॉडी को देखकर चार्ली उसे एक नाम देती है, बम्बलबी। वो कहती है, तुम येलो और ब्लैक हो, लगते भी बम्बलबी जैसे हो। ये नाम सुनकर B-127 काफी खुश होता है। अगली सुबह चार्ली देखती है कि इसकी गाड़ी
गैराज में नहीं है। वो भागकर अपने भाई से पूछती है। वो बताता है मम्मी हमारे डॉग को डॉक्टर के पास लेकर गई है। इसके बाद चार्ली जल्दी से अपनी मम्मी के पीछे जाती है। बम्बल भी उसे देखकर हाय करता है, लेकिन वो उसे अपनी असलियत दिखाने से मना करती है। वो अपनी मदर को घर भेज देती है और डॉग को और बम्बल बी को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाती है और बम्बल बी से बात करने लग जाती है। चार्ली उसे कहती है तुम अपने असली रूप में क्यों आए, लेकिन बम्बल बी तो कोई जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मेमोरी तो लॉस्ट थी। वो चुप खड़ा रहता। फिर चार्ली को ख्याल आता है कि इसके किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। चार्ली उसे रिपेयर करने के लिए हाथ अंदर डालती है, जिससे बम्बल बी की बॉडी से एक मैसेज ट्रिगर हो जाता है, जिससे एक होलोग्राफिक इमेज बाहर आती है, जिसके अंदर ऑप्टिमस प्राइम सामने आकर बम्बल बी से कहता है जंग के दौरान में साइबरट्रॉन को छोड़कर किसी सेफ जगह पर चला गया था, लेकिन वार अभी भी चल रही है तुम्हारे पीछे डिसेप्टिकॉन पड़े हुए हैं। इससे पहले तो आए, तुम हमें बुलाओ ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर सकें। दूसरी तरफ इस एक्टिव मैसेज का पता एक और ऑटोबोट को चलता है जो साइबरट्रॉन पर ही होता है। वहाँ 2 डिसेप्टिकॉन उसे मार रहे होते हैं। इनको पता चल जाता है कि B-127 अर्थ पर छुपा हुआ है। वो दोनों अर्थ पर आने की तैयारी करते हैं। एक कपल को दिखाया जाता है जो देखते हैं कि आग के गोले जमीन पर गिरते हैं। दोनों शटर और ड्रॉप किक होते हैं जो रोबोट बन जाते हैं। वो देखते हैं इंसान बहुत छोटे हैं, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों कार के रूम में बदलकर B-127 को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये सारी एक्टिविटी सेक्टर 7 में रिकॉर्ड हो जाती है। इनको डिसेप्टिकॉन की जमीन पर एंट्री का पता चलता है। एजेंट सैमन कर्नल बांस को आकर रिपोर्ट करता है और बताता है 2 बड़े-बड़े रोबोट कल रात हमारी अर्थ पर आए हैं। कर्नल बांस इन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ लेता है। वो नाटक करते हैं और कहते हैं हम अपने एक साथी B-127 को पकड़ने आए हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप इन्हें तलाश करने में हमारी हेल्प करें। वहाँ पर डॉक्टर पाउल भी होता है जो रोबोट्स को देखकर सोचता है कि इनके पास काफी टेक्नोलॉजी होगी, हो सकता है ये वो टेक्नोलॉजी हमारे साथ भी शेयर करें। इसलिए वो इनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके लिए वो अपने हायर ऑफिसर से बात करते हैं क्योंकि बम्बल बी को ढूंढने के लिए इन्हें इनकी सैटेलाइट को यूज करना पड़ेगा। वो इस बिना पर एग्री हो जाते हैं। अगर इन रोबोट्स ने रशिया से हेल्प मांग ली तो इन रोबोट्स की टेक्नोलॉजी उनके पास चली जाएगी। इसके बाद कर्नल इन्हें अपनी सैटेलाइट यूज करने की परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ चार्ली ने बम्बल बी को बाहर निकलने से मना किया होता है, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर आ जाता है, जहां आकर वो बहुत ज्यादा तोड़-फोड़ करता है। फिर वो काफी मशीन की सॉकेट के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिससे बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एरिया का ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। ये एक्टिविटी सैटेलाइट में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे डिसेप्टिकॉन को पता चल जाता है कि B-127 कहाँ है। वो इसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। कर्नल की टीम बम्बल बी को पकड़कर ले जाती है। चार्ली घर आ जाती है, बहुत परेशान होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाती है। वो लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने एक बेस तैयार की है। वो सोचते हैं कि B-127 भी वहीं होगा। उसके बाद वो दोनों उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं दोनों डिसेप्टिकॉन ने बम्बल बी को पकड़ा होता है और वो पूछते हैं ऑप्टिमस प्राइम कहाँ है और तुम सब लोग कहाँ पर मिलने वाले हो। बम्बल बी इन्हें कुछ नहीं बताता। वो दोनों बम्बल बी को मार देते हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि B-127 तो मर चुका है, इसके साथ जो ऑटोबोट्स आने वाले हैं उन्हें भी हम जान से मार देंगे, लेकिन इससे पहले हमें बाकी डिसेप्टिकॉन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि हमारी टीम भी बड़ी हो जाए और पूरी टीम ऑटोबोट्स का खात्मा कर सके। डॉक्टर पाउल इनकी ये बात सुन लेता है। इसके बाद वो कर्नल बांस को कॉल करके बताता है कि हमने डिसेप्टिकॉन की हेल्प करके बहुत गलत किया है, इनका प्लान तो कुछ और ही है, वो तो इंसानों को खत्म करने वाले हैं। शैटर डॉक्टर पाउल की सारी बात सुन लेता है। वो डॉक्टर को भी मार देते हैं। दोनों डिसेप्टिकॉन्स इंसानों की बनाई हुई सैटेलाइट के थ्रू अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन पर मैसेज भेजेंगे कि ऑटोबोट्स यहाँ आने वाले हैं, तुम लोग भी यहाँ आ जाओ ताकि हम सभी भी ऑटोबोट्स का सफाया कर सकें। चार्ली और मेमो दोनों इस जगह पहुँच जाते हैं। वो बम्बलबी को देख लेते हैं। चार्ली नहीं चाहती थी कि बम्बलबी मारा जाए। वो वहाँ पर पड़ी शॉकवेव गन बम्बलबी पर फायर करती है, लेकिन बम्बलबी पर कुछ असर नहीं होता। वो वहाँ बैठकर रोने लगती है। फिर बम्बलबी उठकर खड़ा हो जाता है। बम्बलबी को जिंदा देखकर चार्ली और मेमो काफी खुश होते हैं। वो तीनों ये डिसाइड करते हैं वो इन दोनों डिसेप्टिकॉन्स को सैटेलाइट से मैसेज भेजने से रोकेंगे। वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कर्नल बांस की टीम आ जाती है। वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करती है और बम्बलबी पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बम्बलबी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रियल फार्म में आ जाता है। तमाम सोल्जर्स और टैंक्स को अपनी गन से उड़ाने लगता है और मौका पाकर चार्ली और मेमो को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है।
वो सब इस टावर पर आ जाते हैं जहां दोनों डिसेप्टिकॉन्स ने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी टावर के अंदर फिट कर चुके होते हैं ताकि वो साइबरट्रॉन पर मैसेज भेज सकें। बम्बलबी चार्ली को एक बॉक्स में रख देता है ताकि वो सेफ रहे और बम्बलबी खुद आगे जाकर इस टावर पर शूट करने लगता है। जब दोनों डिसेप्टिकॉन्स को पता चलता है कि बम्बलबी अभी जिंदा है तो इससे लड़ने पहुंच जाते हैं। शैटर बम्बलबी पर काफी अटैक करता है, उसे मारने लगता है, लेकिन बम्बलबी एक जंजीर से इसकी बॉडी को पकड़कर खींचता है जिससे इसकी बॉडी टूटकर बिखर जाती है। अब ड्रॉप की बम्बलबी से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ 80% मैसेज पहुंच चुका होता है। अब चार्ली भी क्रेन पर चढ़ जाती है ताकि वो डिवाइस को निकालकर मैसेज को रोक पाए। वो उस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देती है। अब शैटर चार्ली पर अटैक करता है लेकिन बम्बलबी उसे बचा लेता है। कर्नल बांस भी हेलीकॉप्टर पर वहां पर आ जाता है। शैटर उसके हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है। कर्नल बांस मरने ही वाला होता है लेकिन बम्बलबी उसे बचा लेता है। चार्ली उस डिवाइस को निकालने में कामयाब हो जाती है। शैटर बम्बल पर मुसलसल अटैक कर रहा होता है। बम्बलबी डैम की तरफ शूट कर देता है जिससे डैम का पानी बाहर आ जाता है और एक बड़ा कार्गो शिप इनकी तरफ आ रहा होता है। बम्बलबी चार्ली को बचाते हुए शैटर को शिप की तरफ सीधा कर देता है। शैटर शिप से टकराकर मारा जाता है और बम्बलबी भी जख्मी हो जाता है और वो पानी के साथ बह जाता है। अब चार्ली एक ड्राइवर भी थी, वो बम्बलबी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और बम्बलबी को बचा लेती है। कर्नल बांस भी बम्बलबी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि बम्बलबी ने इसकी जान बचाई थी। कर्नल बांस को पता चलता है ऑटोबोट्स इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे भागने का कहता है क्योंकि वो दोबारा सैटेलाइट के जरिए पकड़ा ना जाए। चार्ली को रियलाइज हो जाता है कि बम्बलबी को यहाँ से जाना ही होगा। वो हमेशा के लिए इसके साथ नहीं रह सकता क्योंकि इसे अपने साथी ऑटोबोट्स के पास जाना होगा। चार्ली बम्बलबी के गले लगती है। जाने से पहले बम्बलबी येलो रेसिंग कार को स्कैन करके अपनी बॉडी जनरेट कर लेता है। चार्ली ये देखकर खुश होती है और बम्बलबी वहाँ से चला जाता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।